देखिए, जो लोग कहते हैं कि भगवान में हमें विश्वास नहीं है, भगवान में हमें श्रद्धा नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि भगवान ऐसे कोई कार्य नहीं कर पाते, या फिर भगवान ऐसा अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है, जो नहीं मानते भगवान के लिए, उनके लिए इतना ही है समझने के लिए, आसानी से वो मानने लगेंगे। इतना ही समझने के लिए देखिए, वो उनका मतलब ये रहता है, उनका कहने का ये है कि भगवान अस्तित्व में नहीं है, भगवान का जो इतिहास है वो भी नहीं है, और भगवान की फिर ऐसी लीलाएँ भी नहीं होती देखने के लिए कि भगवान कुछ लीला दिखाएँ और उनको प्रमाण मिल सके कि हाँ भगवान थे, या बस भगवान का अस्तित्व है। तो उनके लिए ये है समझने के लिए कि देखिए, उन्होंने अपने पिताजी को देखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि उनके पिताजी थे या फिर हैं। उन्होंने अपने दादाजी को देखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि उनके दादाजी थे या फिर हैं। पर शायद उन्होंने अपने परदादाजी को नहीं देखा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके परदादा थे ही नहीं। इसका मतलब है कि सीधे उनके दादा ही टप के ऊपर से उनके परदादा ने पैदा उनको किया ही नहीं। या फिर उनके और पहले की बात करें, उनके परदादा हैं, उनके और पहले की बात करें, परदादा के परदादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, अंदर अगर चले जाएँ तो वो तो थे ही नहीं फिर, क्योंकि उनको तो उन्होंने देखा नहीं, उनसे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, कि उनके परदादा हैं या उनके भी दादा हैं, उन्होंने तो इनके साथ में कुछ किया नहीं, कुछ कार्य किए नहीं हैं। तो फिर उसका मतलब ये भी हुआ कि उनका भी अस्तित्व नहीं हुआ। तो अब अगर ये बोलें कि नहीं भाई, मेरे पिताजी तो बोलते थे कि मैंने अपने दादाजी को देखा, तो भाई वो तो आपके पिताजी बोल रहे हैं ना, आपने थोड़ी देखा है। तो इसका मतलब ये था कि पिताजी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज के ऋषि मुनि भी तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया इनके हमारे दादा के उन दादा ने ऐसा लिखा है, उनके दादा ने ऐसा लिखा है, जिन्होंने पुराण लिखा है उन्होंने ये लिखा है, और जो देखते रहे थे उन्होंने ये लिखा है, तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो उनके अपने पिताजी की भी बातों पर विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई वंश था नहीं, सीधे उनके परदादा जी टपके ऊपर से, और परदादा ही संग अपनी दादाजी को लेकर आए, साथ में ऊपर से टपके थे। और फिर उसके बाद में उनके पिताजी, दादाजी आए, दादी जी आई, और पिताजी आए, माता जी आई। देखिए, किसी के बारे में ऐसा बोलना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर एक तरीका रहता है, उनको आसानी से समझ में आ जाता है ऐसे। क्योंकि ऐसे अगर आप उनको कितना ही चिल्लाते रहो न्यूज़ में कि भाई भगवान का अस्तित्व है, पुराणों में लिखा है, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो बिल्कुल आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, और हमें कमेंट कीजिए कि और किस तरह का एक टॉपिक चाहिए, तो उस पर भी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, और मास्टर टेक्नोलॉजी से भी मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है। पर भाई, साइंस को मैं इंजीनियरिंग में साइंस को तो लेता हूँ, पर जो धार्मिक अस्तित्व है ना, इसको उससे भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि ये पता चला है, आप अगर देखेंगे सही मायनों में, अगर आप पढ़ेंगे तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी साइंटिफिक बड़ी बड़ी खोज रिसर्च हुई हैं, उसमें जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, उसमें से ही इंस्पायर होकर उन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि और पहले जो भगवान जी का अस्तित्व नहीं था, या फिर जो भी पुराण है वो नहीं था। तो ये बिल्कुल गलतफहमी है उनकी। या देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो परेशानी में डलते हैं। या तो वो कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, तो वो बिल्कुल भगवान में अस्तित्व रखते हैं। बीच का व्यक्ति जो कम पढ़ा रहता है, जो साइंस को भी नहीं पढ़ता पूरा, जो साइंस को नहीं जानता है और पढ़ा लिखा रहता है, वो रहता है कि भाई वो बिल्कुल नास्तिक टाइप का होता है। लेकिन जो साइंस को ठीक तरीके से पढ़ लेगा, अच्छा, और कुछ लोग घमंडी वैज्ञानिक भी रहते हैं, जो पढ़ लेते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि अरे भाई विज्ञान ही सब कुछ है, तो वो भी थोड़े नास्तिक रहते हैं, क्योंकि उनको घमंड आ जाता है विज्ञान पर। तो ये रहता है। लेकिन जो विज्ञान को भी समझे और उसको फिर तर्क लगाए कि हाँ यहाँ से इस चीज़ की खोजी गई है। आप बताइए कि जो रामायण पुराण है, जो भी है, कितने 1000 साल पहले लिख दिया गया था, उसमें हर चीज़ का वर्णन है। तो क्या आप सोच के देखेंगे, आज के समय में जहाज चल रहा है, पहले के समय में विमान चल रहा था, आज के समय में इतनी खतरनाक मिसाइल चल रही है, पहले के समय में अस्त्र शस्त्र चल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि 5000 साल पहले ये सब कुछ लिखा हुआ है, उससे मिलता जुलता पूरा इंस्पायरेशन नहीं है ये जो आज के समय विज्ञान खोज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको शायद उनको, जो लोग अस्तित्व में नहीं मानते, नास्तिक रहते, उनको इतने में समझ में आ गया होगा जितना हमने पहले बताया। चलिए, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।